गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा जो आज की जो लाइव क्लास होगी वो इस लेक्चर के बेस पर होगी, इस वीडियो के बेस पर होगी। छोटी सी वीडियो है, दो टॉपिक पढ़ने हैं मैंने यहाँ पे, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इसके बेस पर हमारी क्लास होगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अब टॉपिक आता है अपने पास, हमने मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पढ़ लिया था कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब जो टॉपिक आता है नेक्स्ट टॉपिक वो है कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर मेरे पास इफ z is equal to a plus iota b where a and b real numbers हैं, then conjugate of z is z का conjugate, कॉम्प्लेक्स नंबर का conjugate is denoted by z के ऊपर बार, इसका मतलब है z conjugate which is equal to a माइनस आयोटा। ठीक है, a माइनस आयोटा b। समझ में आई बात कि अगर मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 + 4 आयोटा, उसका कॉन्जुगेट निकालने के लिए बोल दिया मुझे, तो वो क्या होगा 3 - 4 आयोटा। केवल इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज हो जाएगा। ध्यान देना, यहां पर एक आया था एडिटिव इनवर्स, एक आया था एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में क्या था, अगर z = 3 + 4 आयोटा है तो एडिटिव इनवर्स ऑफ z क्या लिखा था हमने, -3 - 4 आयोटा। दिख रहा है, -3 - 4 आयोटा। ठीक है, यहां पर क्या किया था, रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों के साइन चेंज करे थे हमने एडिटिव इनवर्स में। लेकिन कॉन्जुगेट में क्या होगा, केवल इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा। वो क्या होगा अपना कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर मुझे दे रखा है 3, अब बोलोगे सर ये कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे है, इसमें तो a + आयोटा b वाली फॉर्म ही नहीं है। इसको मैं लिख सकता हूं ना z = 3 को 3 + 0 आयोटा, लो ये बन गई a + आयोटा b की फॉर्म। अब इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 3 ही रहेगा, क्योंकि साइन जो चेंज होना है वो किसका होना है, इमेजिनरी पार्ट का। और 3 में -0 करूं या +0 करूं एक ही बात है। ठीक है, और अगर हमें z दे दिया 4 आयोटा, z क्या दे दिया गया 4 आयोटा, अब पूछे कि इसका कॉन्जुगेट बताओ, तो एक क्वेश्चन फिर से आता है कि सर ये भी a + आयोटा b की फॉर्म में नहीं है, इसको कैसे लिखेंगे। इसको मैं लिख दूंगा 0 + 4 आयोटा, ये बन गई a + b की फॉर्म। अब कॉन्जुगेट निकालना था, तो कॉन्जुगेट में तो क्या होता है, केवल इमेजिनरी पार्ट के साइन चेंज होते हैं। तो ये -4 आयोटा था, तो ये कितना हो जाएगा -4 आयोटा। इसका कॉन्जुगेट ये होगा, या फिर यहां से कर लो 0 - 4 आयोटा, एक ही बात है। ठीक है, बात आई समझ में। तो कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट के साइन चेंज कर दो। अगर z मेरा a + आयोटा b है तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा, a - आयोटा b। ठीक है भाई, ये था कॉन्जुगेट। यहां पर कुछ प्रॉपर्टी की बात करते हैं कॉन्जुगेट की, तो कुछ प्रॉपर्टीज है यहां पर जो कि हमें याद रखनी है, शॉर्टकट्स के लिए यूज में आती है वो। पहली तो इफ z इज रियल, z इज रियल का मतलब समझ गए, z = 3, z = 4, z = 10, कुछ इस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर, केवल रियल पार्ट हो वहां पर। ठीक है, मतलब z क्या हो, प्योरली रियल हो, देन z का कॉन्जुगेट भी क्या होगा, रियल ही होगा, वही होगा z कॉन्जुगेट भी। जैसे अभी एग्जांपल बताया कि z अगर 3 है तो उसका कॉन्जुगेट भी क्या होगा, 3 ही होगा। z अगर 4 है, कॉम्प्लेक्स नंबर 4 है, तो उसका कॉन्जुगेट भी क्या होगा, 4 होगा, क्योंकि उसमें साइन चेंज किसके होते हैं, इमेजिनरी पार्ट के। ठीक है, ओके। दूसरी प्रॉपर्टी कहता है कि इफ z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इफ
z is a complex number, then z conjugate का conjugate किसके इक्वल होगा, z के इक्वल। मतलब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हमने दो बार कॉन्जुगेट कर दिया तो फिर से वही नंबर आ जाएगा। देख लो यहाँ पर z इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा है, कॉन्जुगेट करूंगा 3 माइनस 4 आयोटा आ जाएगा। फिर से इसका कॉन्जुगेट कर दूं, कॉन्जुगेट वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका फिर से कॉन्जुगेट कर दूं तो कितना आ जाएगा, फिर से प्लस 4 आयोटा, फिर से z आ गया। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को दो बार कॉन्जुगेट करने से, दो बार कॉन्जुगेट कर देता हूं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो वो क्या बन जाएगा, z के इक्वल आ जाएगा, उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, आगे प्रॉपर्टी है हमारी, आगे अगर प्रॉपर्टी की बात करूं तो z प्लस, if z is a complex number, if z is a complex number, then z plus z conjugate is equal to 2 times of real z। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को और उसके कॉन्जुगेट को ऐड करता हूं तो जो रियल पार्ट है z में उसका 2 टाइम्स आंसर आएगा। एग्जांपल देख लो, एक ही एग्जांपल लेके चल रहा हूं मैं स्टार्टिंग से, उसी से दिमाग में बिठा लेना। अगर मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 प्लस 4 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट निकालता हूं तो कितना आएगा, 3 माइनस 4 आयोटा आएगा। दोनों को ऐड कर देता हूं, z को और z कॉन्जुगेट को, दैट इज 3 प्लस 4 आयोटा प्लस में 3 माइनस 4 आयोटा, प्लस 4 आयोटा से माइनस 4 आयोटा कैंसिल, कितना आ गया, 3 2 जा 6, और 6 को मैं लिख सकता हूं 2 into 3, और 3 यहां पर क्या था, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर था, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ओके। और अगर मैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो आंसर क्या आएगा, 2 टाइम्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इसी में ही समझते हैं। क्या था अपना, z किया था हमने 3 प्लस 4 आयोटा, उसका कॉन्जुगेट कितना हुआ, 3 माइनस 4 आयोटा। दोनों को क्या करता हूं मैं, सब्ट्रैक्ट करता हूं, z में से z कॉन्जुगेट को सब्ट्रैक्ट करूंगा, दैट इज 3 प्लस 4 आयोटा में से मुझे सब्ट्रैक्ट करना है 3 माइनस 4 आयोटा। 3 प्लस 4 आयोटा, माइनस साइन अंदर जाएगा तो माइनस का 3 बनेगा, प्लस का 4 आयोटा बनेगा, कैंसिल आउट हुआ 3 से 3, 4 आयोटा प्लस 4 आयोटा कितना हुआ, 8 आयोटा, और इस 8 आयोटा को मैं लिख सकता हूं 2 into 4 आयोटा, और यहां पर 4 आयोटा क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है, 4 आयोटा क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी कॉन्जुगेट की, बात आई समझ में, कॉन्जुगेट समझ में आ गया कि क्या होता है कि अगर a प्लस आयोटा b हमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है तो a माइनस आयोटा b क्या होगा, उसका कॉन्जुगेट होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस क्या होता है कि अगर z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, मुझे क्या दे रखा है, इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, देन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज मॉडुलस ऑफ that complex number। It is denoted by
डिनोटेड एज मॉडुलस ऑफ जेड। दैट इज अगर जेड ए प्लस आयोटा बी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है तो मॉडुलस ऑफ जेड क्या होगा, अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। इमेजिनरी पार्ट में केवल ये लेना है, ये ध्यान रखना, आयोटा को मत ले लेना साथ में, केवल बी को लेना है, ठीक है। बात आई समझ में? ओके, तो ये होगा हमारा मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। जैसे अगर इफ जेड एंड जेड conjugate are complex number, then z into z conjugate is equal to z मॉडुलस का स्क्वायर। कहने का मतलब कि अगर z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और z बार उसका कॉन्जुगेट है, दोनों की अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो z मॉडुलस जो निकला उसके स्क्वायर के इक्वल आता है, ठीक है। यहां से एक चीज समझ लेना, दिस इज अ वैल्यू, ये क्या है, एक वैल्यू है, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं देगा मुझे, ठीक है, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं देगा, ये एक वैल्यू निकल के आएगी। जबकि कॉन्जुगेट में पढ़ा था तो कॉन्जुगेट करते हैं तो अगेन क्या आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, a प्लस आयोटा b की फॉर्म का वाला नंबर आता है। z मॉडुलस मतलब एक वैल्यू निकलनी है हमारे पास, ठीक है। तो अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट को मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो हमेशा किसके इक्वल आता है, वो उसके मॉडुलस के स्क्वायर के इक्वल आता है, ठीक है। एक और प्रॉपर्टी है अपनी कि अगर हमारे पास किसी का मॉडुलस 0 आ रहा है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, दैट इज जेड भी वहां पर क्या है, 0 है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, 0 है, ठीक है। फिर यहां पर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अपनी क्या, कि इफ z1 and z2 are two complex numbers, then z1 z2 modulus product of modulus of z1 and z2 is equal to modulus of their moduli। दैट इज कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर मुझे दे रखे हैं तो उनकी मल्टीप्लाई करके मॉडुलस निकालो या फिर उनकी इंडिविजुअल मॉडुलस निकाल करके मल्टीप्लाई कर दो, दोनों की मल्टीप्लाई क्या आएगी, सेम आएगी, ठीक है। तो या तो हम क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं या फिर ऐसे कर सकते हैं, एक ही बात है। ऐसे ही नेक्स्ट है कि इफ z1 and z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स देन z1 z2 को डिवाइड करके मॉडुलस करें या फिर उनका इंडिविजुअल मॉडुलस करके डिवाइड करें, एक ही बात है, ठीक है भाई। तो ये प्रॉपर्टी थी। कुछ और प्रॉपर्टीज है हमारे पास, उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे या फिर हम क्वेश्चन करेंगे, तभी क्वेश्चन में ही आ जाएंगे वो प्रॉपर्टीज, ओके। तो जैसे ही लाइव क्लास लेंगे तो कुछ क्वेश्चन आएंगे तो कुछ प्रॉपर्टीज उसमें क्वेश्चन में ही ऐड हो जाएगी हमारी, ठीक है। तो यहाँ पर ये दो टॉपिक हमें पढ़ने हैं, क्या, एक तो कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और नेक्स्ट है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आप आई होप ये वीडियो देखी होगी, टॉपिक समझ में आ गए होंगे, लेकिन फिर भी कोई डाउट रहता है तो लाइव क्लास आने वाली है अपनी 11 बजे, ठीक है, तो वहाँ पर डिस्कस कर लेंगे, ओके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मिलते हैं 11 बजे लाइव क्लास में।